पाठ 29। ब्रह्म सत्ता, अपने शरीर की सत्ता। नंबर 5 द्वार, महामहिम लालची देवी चक्र। नंबर 5 स्तन द्वार। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में बायां 5वां स्तन द्वार है। इसी द्वार पर महामहिम लालची देवी चक्र है। इसी चक्र में महामहिम लालची देवी जी निवास करती हैं। इसी चक्र में रहकर महामहिम लालची देवी जी सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में लालची तत्वों की पूर्ति करती रहती हैं। महामहिम लालची देवी जी सभी स्त्री पुरुषों की जीव आत्मा के कहे अनुसार उनके सभी कार्यों की इच्छा पूर्ति करती है। महामहिम लालची देवी जी जीव आत्मा की क्या सोच है उसके संकेत पकड़कर तुरंत ही उधर कार्य करना शुरू कर देती है और शरीर उधर ही कार्य करना शुरू कर देता है। कार्य गलत हो या अच्छा, शरीर को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष पिता परमात्मा से रूबरू होने का लालच करते हैं, तो महामहिम लालची देवी जी उधर ही जीव आत्मा की लगन बढ़ा देती है और मानव की जीव आत्मा पिता परमात्मा में लीन हो जाती है। हमारी सृष्टि के स्त्री पुरुष महामहिम लालची देवी जी से धर्म के कार्य भी करवा सकते हैं और अधर्म के कार्य भी खूब करवा सकते हैं। हमारी सृष्टि में कुछ स्त्री पुरुषों को अच्छे व सच्चे कार्य करने का ही लालच होता है। मानव को दूसरों को सुख पहुंचाने का लालच होना चाहिए और दूसरों की मदद करना भी एक बहुत बड़ा अच्छा कर्म है और अपने परिवार का पालन पोषण करने का भी लालच होना चाहिए और अपने गांव शहर को स्वच्छ बनाने का लालच भी करना एक सत्य कर्म है। क्योंकि यदि हमारा गांव शहर स्वच्छ है तो गांव शहर में रहने वाले सभी प्राणी भी स्वस्थ ही रहेंगे। हमारी सृष्टि में एक इच्छा के पीछे कई लालच छुपे रहते हैं। लालच करना बहुत अच्छी बात है, पर यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे लालच से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसा लालच भी एक बहुत बड़ा सत्य कर्म है। हमारी सृष्टि में अच्छे कर्म करने का लालच करना एक बहुत बड़ा सत्य कर्म है। ऐसे सच्चे स्त्री पुरुषों को समझ लेना चाहिए कि वह
महामहिम लालची देवी जी का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे हमारी प्रकृति के नियम हैं। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष लालची तत्वों का इस्तेमाल धर्म के कार्यों में करते हैं, तो ऐसे स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित चक्र जो पांचवें बाएं स्तन द्वार पर है, वह ब्रह्मांड में स्थित चक्रों से प्राण रक्षक तरंगे पकड़कर धर्मी स्त्री पुरुषों के शरीर में भेजता रहता है। और ऐसे धर्मी स्त्री पुरुष हमेशा ही स्वस्थ एवं सुंदर बने रहते हैं और उनके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। ऐसे स्त्री पुरुषों को समझ लेना चाहिए कि उनके शरीर के ऊपर महामहिम लालची देवी चक्र की और महामहिम विषदेव चक्र की प्राण रक्षक परछाई हर समय पड़ती रहती है। इसलिए ऐसे स्त्री पुरुष सुखी व स्वस्थ जीवन जीते हैं। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष महामहिम लालची देवी जी से जो अधर्म के कार्य करवाते हैं, जैसे धोखे से निर्दोष स्त्री पुरुषों की धन संपत्ति छीन लेते हैं और अपने परिवार को अतिरिक्त सुख पहुंचाने के लिए चोरी, हेरा फेरी, कत्ल, लूट मार करके जो धन इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे सभी स्त्री पुरुष महामहिम लालची देवी जी से गलत कार्य करवा रहे हैं। और जो स्त्री पुरुष अमीर बनने की सोचते हैं, तो महामहिम लालची देवी उनकी इस कार्य में भी तुरंत मदद करना शुरू कर देती है और उनका लालच और कई गुना बढ़ा देती है। ऐसे स्त्री पुरुष अति लालच में एक तरह से अंधे हो जाते हैं और उनकी अपराध करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद ऐसे स्त्री पुरुष पैसे के लिए अपहरण, कत्ल जैसे अपराध करने लगते हैं। उसके बाद ऐसे स्त्री पुरुषों की महामहिम विषदेव नाड़ी जागृत रहने लगती है और उनके शरीर में स्थित महामहिम लालची देवी चक्र ब्रह्मांड में स्थित महामहिम विषदेव चक्र से संपर्क कर लेता है और वहाँ से विनाशकारी तरंगे पकड़कर विनाशकारी ऊर्जा उनके शरीर में भेजने लगता है। ऐसे स्त्री पुरुष देखते ही देखते संकटों में बुरी तरह फंस जाते हैं। ऐसे अपराधियों का या तो पुलिस मर्डर कर देती है या अपराधियों में रंजिश के कारण एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और जो बच्चे रहते हैं उन्हें तिल तिल कर मरना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कई जानलेवा दुख बीमारी हो जाती हैं, जैसे लीवर कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे रोग ऐसे स्त्री पुरुषों को हो जाते हैं।
और तड़पते तड़पते मौत के मुंह में चले जाते हैं और पीछे रोते बिलखते अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। यह सजा ऐसे अपराधियों को खुद महामहिम विष्णुदेव जी ही देते हैं। वैसे सजा तो हमारी पुलिस व अदालतें भी देती हैं, पर कुछ ऐसे अपराधी होते हैं कि जो पुलिस की पकड़ में नहीं आते और बचे रहते हैं, और कुछ अपराधी तो पदाधिकारी भी होते हैं, और कुछ अपराधी नेता, और कुछ बहुत पैसे वाले होते हैं जो सजा से बचे ही रहते हैं। पर पिता परमात्मा की सत्ता से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता, क्योंकि वह तो खुद ऐसे अपराधियों के शरीर में ही बैठे हुए हैं जो पल पल की घटना की जानकारी रखते हैं और उनको सजा देकर ही रहते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा की सत्ता रिश्वत भी नहीं लेती और उनके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं चलती। वह तो 100% सच्चाई से कार्य करते हैं। इसलिए पिता परमात्मा की सत्ता से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। महामहिम विष्णुदेव जी का कार्य क्षेत्र और महामहिम लालची देवी जी का कार्य क्षेत्र मानव शरीर में पेट से ऊपर गले तक बाएं भाग में है। इस क्षेत्र में यह दोनों ही देव मिलजुल कर अपनी अपनी सत्ता चलाते हैं। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम लालची देवी जी का कार्य क्षेत्र है। महामहिम लालची देवी जी का कार्य क्षेत्र हमारे ब्रह्मांड में 6 चक्रों में फैला हुआ है। हमारी सृष्टि में सभी पुरुषों को पिता परमात्मा ने अपने सभी बच्चों को यानी सभी स्त्री पुरुषों को सभी सुखों से सराबोर करके हमारी पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि 11 देव जीव आत्मा के साथ जागृत करके कार्य करते हुए भेजे हैं। जीव आत्मा की जो भी इच्छा किसी भी प्रकार के सुख प्राप्त करने की होती है, तो यह 11 देव जिसका भी वह कार्य होगा तो वह तुरंत ही जीव आत्मा की मदद करने लगता है या लगती है। कार्य अच्छा हो या बुरा, यह देव सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। यह मानव शरीर में जीव आत्मा को निश्चित करना है कि वह किस प्रकार के कार्य करवाती है। इससे अधिक पिता परमात्मा अपने बच्चों को और क्या दे सकते हैं। और 11 देव सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में गहरी निद्रा में सोते हुए भेजे हैं, जिससे सभी देवों को जगाकर उनसे सुख प्राप्त कर सकें और मेरे बच्चे नहीं भटकें और दोबारा सुरक्षित मेरे पास सैर करके लौट आएं। बताओ, सोचो, इससे अधिक पिता परमात्मा और क्या दे सकते थे। जितना उनके पास था वह सभी अपने बच्चों बच्चियों जीव आत्माओं को देकर भेजा है
और सभी स्त्री पुरुषों की जीव आत्माओं को 11 जागृत देव कार्य करते हुए इसलिए नहीं दिए थे कि जीव आत्माएं इनसे चोरी डकैती कत्ल करवाएं। यह जागृत देव इसलिए देकर भेजे थे जिससे इनकी मदद से अपने शरीर में सोते देवों को जगाकर ब्रह्मांड में खूब सैर सपाटा करें और फिर दोबारा लौटकर मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, जिससे मेरे दूसरे बच्चों को और सैर करने का मौका मिले। पर आज हमारे संसार में सभी जीव आत्माएं भटक गई हैं और ज्ञान नहीं होने की वजह से लौटकर कोई भी जीव आत्मा वापस अपने पिता परमात्मा के पास नहीं पहुंच रही है। यह महादुख का विषय है। बस आज इतना ही। महामहिम विष्णुदेवाय नमः।